Hi everyone, welcome back to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस दैट शोज द कम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। इट इज़, यह है, अ वेरी स्पेशल केस, यह बहुत मुख्य केस है, दैट शोज, जो दिखाता है, द कम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, दो टेंस का कम्बिनेशन दिखाता है। ओके, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो टेंस का कम्बिनेशन दिखाता है। जैसे एक दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और एक दिखाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये दो टेंसों का क्या है, कम्बिनेशन है। ओके, हमने इसका डिफिनेशन लिखा सेकंड, इट मीन्स द वर्क और एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट। ओके, वह कार्य अथवा क्रिया जो पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक चल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। उस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव। हैज़ जब आएगा, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ओके, माइनस मतलब क्या समझना है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे मतलब एक वचन के साथ हैज़ लगाएंगे और बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे। ओके, हैज़ लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, इसके बाद लगाना हम लोग को बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, फिर हम लोग को लगाना सिंस या फोर। सिंस कब लगाएंगे, जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस लगाएंगे, जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो फोर लगाएंगे। सिंस मतलब होता है निश्चित समय के लिए और फोर लगाएंगे हम लोग अनिश्चित समय के लिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल में हम कहते हैं 2 बजे से, तो 2 बजे से हमारा निश्चित ना पॉइंट ऑफ टाइम है तो लगाएंगे सिंस। अगर हम कहते हैं 2 घंटे से तो हमारा बन जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे हम लगाते हैं फोर। ओके, और सिंस या फोर का यूज हम पहले पढ़ा चुके हैं, इस वीडियो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट है, पानी सुबह से बरस रहा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, स्ट्रक्चर में दिया है सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसमें है नहीं। ठीक है, पानी सुबह से बरस रहा है, जब सब्जेक्ट ना रहे तो क्या लगाते हैं हम लोग, इट। अब इट होता हमारा सिंगुलर, क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज। इट हैज, उसके बाद बीन, इट हैज़ बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, बरसना। बरसना इंग्लिश क्या होगा, रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंस या फोर। सिंस या फोर सुबह से, सुबह हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। पानी सुबह से बरस रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड एग्जाम्पल हम लोगों का है, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। ओके, अब इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं इंग्लिश क्या होगा, आई। इसके बाद हैज़ या हैव लगाना है। आई होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, कहने मतलब बहुवचन होता है, तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, 2 घंटे से अध्ययन करना, यही तो हमारा वर्ब है। तो अध्ययन करने इंग्लिश क्या होगा, स्टडिंग, स्टडिंग। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, दिस कोचिंग, क्या लिखेंगे, इन दिस कोचिंग, इन दिस कोचिंग। उसके बाद क्या लिखना हम लोग को, सिंस या फोर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 घंटे से, तो हमारा बन गया पीरियड ऑफ टाइम, तो कहने का मतलब इसमें ये हमारा बन गया अनिश्चित समय, तो इसमें हम लोग लगाएंगे फोर, अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, फोर। ओके, फिर क्या दिया है, टाइम। टाइम इसमें कितना है, पिछले 2 घंटे से, तो लिखेंगे फोर लास्ट
2 hours। ओके, मैं इस कोचिंग में पिछले 2 घंटे से अध्ययन कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कोचिंग फॉर लास्ट 2 hours। थर्ड एग्जाम्पल है, वह सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना। सब्जेक्ट इसमें है वह इंग्लिश क्या होगा, ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, हैज। इसके बाद क्या लगाना हम लोग को, बीन। ही हैज बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ना इंग्लिश क्या होगा, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। फिर सिंस या फोर यूज करना है। सिंस या फोर यूज करने से पहले देखते हैं टाइम हमारा कैसा है। इसमें दिया है सोमवार। सोमवार हमारा कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, निश्चित समय है। सोमवार से निश्चित समय जब भी आएगा क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस। सिंस सोमवार के इंग्लिश क्या होगा, मंडे। वह सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मंडे। ओके, ये हमारा किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, ऐसा टेंस जो पीछे कोई काम शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक चले, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, जैसे इसमें लिखा हुआ सोमवार से यहाँ पढ़ रहा है। ठीक है, अब सोमवार से पढ़ना शुरू किया पास्ट में और अभी भी काम जारी है। ठीक है, इसलिए बन रहा है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है, वह 5 दिनों से हंस रहा है। वह 5 दिनों से क्या कर रहा है, हंस रहा है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह इंग्लिश क्या होगा, ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, हैज। ही हैज। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना। सब्जेक्ट इसमें है वह इंग्लिश होगा ही, और ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं। तो ही हैज, उसके बाद क्या लगाना हम लोग को, बीन। ही हैज बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें वर्ब कौन सा हमारा, हंसना। हंसना इंग्लिश क्या होगा, लाफ। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा फोर्थ फॉर्म, तो हो जाएगा लाफिंग। ठीक है, वह 5 दिनों से हंस रहा है। ही हैज़ बीन लाफिंग। उसके बाद सिंस या फुल लगाना है। इस सिंस या फुल लगाने से पहले देखते हैं टाइम हमारा कैसा है। इसमें लिखा 5 दिन, तो हमारा कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम हो करें मतलब अनिश्चित समय हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। उसके बाद टाइम इसमें क्या दिया है, 5 दिनों से, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 days। वह 5 दिनों से हंस रहा है। ही हैज़ बीन लाफिंग फॉर 5 days। ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। ओके, निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं वर्ड आते हैं, समझ लो वही हमारे क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस। ओके, स्ट्रक्चर इसमें दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़, फिर हैव लगाना है। हैज़ लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, कहने का मतलब हैज लगाएंगे हम लोग एक वचन के साथ और हैव लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ। उसके बाद क्या लगाना हम लोग को, नोट, फिर बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद क्या लगाना, अदर वर्ड, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम। और मतलब होता है अथवा। आप नोट का यूज यहाँ ना करके आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। जैसे लिखा है सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हो जाएगा हमारा हैजेंट। सब्जेक्ट हैजेंट और हैवेंट। ओके, तो यहाँ पर नोट ना यूज करके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सब्जेक्ट हैजेंट या हैवेंट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, फर्स्ट, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो नई शब्द आगे से पता चलता है हमारा कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। ओके, वे 4 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना हम लोग को, सब्जेक्ट। दोनों स्ट्रक्चर से किसी भी स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे इंग्लिश क्या होगा, दे। वे इंग्लिश क्या होगा, दे। दे होता है हमारा क्या होता है, दे हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन होता है। तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाएंगे। दे हैव, उसके बाद नोट, दे हैव नोट,
फिर क्या लगाएंगे हम लोग, बीन, दे हैव नॉट बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश क्या होगा, रीडिंग, रीडिंग। रीड होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा क्या, बिफोर, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग, उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी का होगा क्या, इंग्लिश, ओके। उसके बाद सिंस या फोर लगाना है, तो इसमें सिंस या फोर कैसे लगाते हैं, सबसे पहले देखते हैं टाइम। इसमें लिखा है 4 वर्षों से, तो कहेंगे मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, अनिश्चित समय, तो लगाते हैं हम लोग 4 ईयर्स, ओके। क्या लिखेंगे हम लोग, 4 ईयर्स। वे 4 वर्षों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश 4 ईयर्स। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग का है, मैं 2005 से इस स्कूल में नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले बनाते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं इंग्लिश क्या होगा, आई होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब बहुवचन होता है, बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं हम लोग हैव, तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैव, आई हैव। उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं इंग्लिश हो गया आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, तो नोट लगाना है, नहीं आ गया तो लिख सकते हैं आई हैवेंट। उसके बाद बीन, आई हैवेंट बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, आना, आना इंग्लिश क्या होगा, कमिंग, आई हैवेंट बीन कमिंग। अदर वर्ड में क्या बचा है, इस स्कूल में, तो क्या लिखेंगे, इन दिस स्कूल। इसके बाद क्या लगाना हम लोग को, सिंस या फोर। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा टाइम, टाइम इसमें है 2005 से, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंस 2005 से। मैं 2005 से इस स्कूल में नहीं आ रहा हूँ, आई हैवेंट बीन कमिंग इन दिस स्कूल सिंस 2005, ओके। विद्यार्थी 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, विद्यार्थी, विद्यार्थी इंग्लिश क्या होगा, स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, हैवेंट, स्टूडेंट्स हैवेंट। उसके बाद बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हमारा, हल्ला करना, हल्ला करना मतलब क्या होता है, मेकिंग अ नॉइज, तो मेक होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो जाएगा हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या हो गया, मेकिंग। अब अदर वर्ड में क्या बचा हमारा, हल्ला, अलग इसका क्या होगा, अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, ओके। फिर इसके बाद हम लोग को सिंस या फोर लगाना है, सिंस या फोर। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं टाइम, टाइम हमारा क्या है, 2 घंटे से, तो हमारा कौन सा टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। जब भी हमारा अनिश्चित समय रहे तो क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं, 2 आवर्स, ओके। विद्यार्थी 2 घंटे से हल्ला नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैवेंट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर्स। आप लोग अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ओके। तो प्रश्न हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक यस या नो टाइप का होता है, एक डब्ल्यूएच टाइप का होता है। स्ट्रक्चर इसमें दिया है, ये हमारा जो पहला वाला है इसे हम कहते हैं यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। यस या नो टाइप मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम हाँ या ना का जवाब दे पाएँ उसे हम क्या कहते हैं, यस या नो टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह दें क्या आप पढ़ रहे हो, किसी में लड़के से कहें क्या आप पढ़ रहे हो, कहेगा हाँ हम पढ़ रहे हैं, अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो कहेगा नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ अथवा ना का जवाब दिया जा सके उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप। डब्ल्यूएच टाइप किसे कहते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ और ना का जवाब नहीं दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूएच टाइप। तो डब्ल्यूएच मतलब होता है डब्ल्यूएच फैमिली, जिसमें आता है डब्ल्यू या एच से शुरू होने वाले वर्ड आते हैं। जैसे डब्ल्यू से मतलब क्या हो गया, वाट, वाई, विच, ये सब क्या होते हैं डब्ल्यू से। एच से मतलब से हाउ, ये सब आते हैं वर्ड, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। तो पहला हमारा यस या नो टाइप है, दूसरा हमारा क्या है, डब्ल्यूएच टाइप है।
इसका स्ट्रक्चर है यह है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। WH वर्ड आएगा तो WH पहले लगाना है, जैसे वाट, वाई, ये सब लगाना है। ओके, इसके बाद हैज या है, फिर सब्जेक्ट बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या सोहन सुबह से सो रहा है। इसमें देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया ना, क्या सोहन सुबह से सो रहा है। सबसे पहले देखते हैं हमारा कौन सा टाइप है। अब लिखा है क्या सोहन सुबह से सो रहा है, यस ये नो टाइप है कि WS टाइप, इसको हम पहचानते हैं। हमने किसी से कहा क्या सोहन सुबह से सो रहा है, वो कहेगा हाँ, अगर नहीं सो रहा होगा तो कहेगा ना। तो कहने का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें हाँ ना का जवाब निकले उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप। ओके, तो यस या नो टाइप वाला हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हैज या हैव लिखना है, इससे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, सोहन। सोहन होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, कहने का मतलब एक वचन, तो एक वचन के साथ लगाते हैं हैज और बहुवचन के साथ लगाते हैं हैव। ओके, कहने मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैव। ओके, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें लगाएंगे क्या, हैज। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, सोहन, हैज सोहन। फिर बीन लगाना हम लोगों को, हैज सोहन बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, सोना। सोना क्या होगा, स्लीपिंग। स्लीप हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। उसके बाद अदर वर्ड में क्या है, सुबह से। अब बताओ इसमें अदर वर्ड तो कुछ दिया नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद सिंस या फोर यूज करना है, तो सिंस लगाते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फोर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, तो इसमें लिखा है सुबह से, तो हमारा कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सुबह के इंग्लिश क्या होगा, मॉर्निंग। टाइम लास्ट में लिखना ना। क्या सोहन सुबह से सो रहा है, हैज सोहन बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड है, वह 2 घंटे से क्यों दौड़ रहा है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन सा टाइप है ये हमारा, यहाँ पे क्यों आ गया। ओके, तो कहने का मतलब है वह 2 घंटे से क्यों दौड़ रहा है। इसको चेक करते हैं यस नो टाइप है कि WS टाइप है। तो वह 2 घंटे से क्यों दौड़ रहा है, किसी लड़के से हम कहें वह 2 घंटे से क्यों दौड़ रहा है, तो ना वह हाँ बोल पाएगा ना बोल पाएगा। ठीक, कहने का मतलब जिसमें हाँ ना का जवाब ना निकले उसे हम कहते हैं WS टाइप। तो सबसे पहले WS टाइप मतलब सबसे पहले इस क्यों का इंग्लिश लिखना है। क्यों इंग्लिश क्या होता है, वाई। अब देखो W या H से शुरू होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड, तो वाई। उसके बाद हैज या हैव लगाना है। इससे पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, वह इंग्लिश क्या होता है, ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, करने मतलब एक वचन के साथ लगाते हैं हैज और बहुवचन के साथ लगाते हैं हैव, तो वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, वह इंग्लिश क्या होगा, ही। उसके बाद क्या लिखना है, बीन, वाई हैज बीन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म दौड़ना इंग्लिश क्या होगा, रनिंग। इसके बाद क्या लिखना है, सिंस या फोर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 घंटे से, तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, करने मतलब अनिश्चित समय, तो क्या लगाएंगे हम लोग 4 2 आवर्स। अब पढ़ने वाले हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जिसमें प्रश्न भी आएंगे और नकारात्मक वाक्य भी आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें दिया है, हैजेंट या हैवेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड, सिंस या फोर प्लस टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर दिया है नीचे WH वर्ड आएंगे इसमें। उसके बाद हैजेंट हैवेंट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सिंस या फोर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो पहला वाला हमारा क्या है, यस या नो टाइप। दूसरा हमारा क्या है, WH टाइप। इसका यूज ना करके हम इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो हैज नॉट एक में शामिल, ठीक है, और इसमें नोट अलग कर दिया गया, हैज या है फिर सब्जेक्ट के बाद नोट,
जब भी अलग रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, जब अलग नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले इसी ही हैज या हैव में ही ऐड कर देना। ओके, तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म फिर अदर वर्ड, सिंस या फोर प्लस टाइम फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नीचे WH वाला वर्ड आएगा तो WH वर्ड शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट दिया है हमारा, क्या तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ देखो क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, कहने मतलब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो सबसे पहले लिखा है उसमें टाइम भी आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनेगा। क्या तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तो कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप है। हम किसी से कहें क्या तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तो कहेगा नहीं, ये तो कहेगा हाँ, तो कहने मतलब हाँ और नहीं का जवाब जिसमें निकल जाए उसे कहते हैं यस या नो टाइप, जिसमें ना निकल पाए उसे WH टाइप कहते हैं। तो यस नो टाइप वाला कौन सा हमारा फर्स्ट वाला, चाहे आप इस स्ट्रक्चर का यूज करें चाहे इसका यूज करें। सबसे पहले लिखेंगे इसमें हैजेंट या हैवेंट। लिखने से पहले देखते हैं सब्जेक्ट इसमें है तुम का इंग्लिश होता है यू होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, कहने मतलब बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव लगाते हैं, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। जिसमें लिखेंगे हम लोग हैवेंट, क्योंकि हमारा यू प्लूरल है, हैवेंट। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है तुम के इंग्लिश क्या होगा, यू। हैवेंट यू बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, पढ़ना इंग्लिश क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद सिंस या फोर लगाना है। इससे पहले देखते हैं टाइम इसमें दिया है 10 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम हमारा ना, ये पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, सिंस लगाते हैं। सिंस 10 o'clock। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, हैवेंट यू बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों का, वह 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें हमारा कहाँ भी आ गया और नहीं भी आ गया, जिसमें WH वाला भी आ जाए और नहीं भी आ जाए, कहने का मतलब इसमें प्रश्न वाला भी आ गया और नकारात्मक वाक्य भी आ गया। तो इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले चेक करते हैं, लिखा है इसमें वह 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहा है, ये हमारा कौन सा टाइप है, WH टाइप या यस नो टाइप, इसको चेक करते हैं। तो लिखा हुआ 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहा है, तो कहाँ किसी से हम कहें वह 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ना हाँ का जवाब दे पाएगा ना का जवाब दे पाएगा, कहने का मतलब हमारा WH टाइप है। तो आप चाहे इस स्ट्रक्चर का यूज करें चाहे इस स्ट्रक्चर का यूज करें, तो हम इस बार इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले WH वाला वर्ड कौन सा हमारा, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। उसके बाद हैज या हैव लगाना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की इंग्लिश क्या होता है, ही होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, कहने का मतलब एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैज। तो वेयर हैज। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगा, ही। वेयर हैज ही, फिर क्या लिखना हम लोगों को, नोट। वेयर हैज ही नोट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है, रहना इंग्लिश क्या होगा, लिविंग। अब इसके बाद सिंस या फोर लगाना है। क्या लगाना है, सिंस या फोर। तो इसमें हमारा क्या लगेगा, 2 महीने से, तो कहने मतलब पीरियड ऑफ टाइम, हमारा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 4 2 months, 4 2 months क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह 2 महीने से कहाँ नहीं रह रहा है, वेयर हैज़ ही नॉट बीन लिविंग फॉर 2 months। सिंस एंड फोर इसका हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर मी, थैंक यू।